हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का वेलकम है। मैं रविंदर सिंह आप लोगों का क्वांट फैकल्टी आ गया हूं आप लोगों के लिए फिर दोबारा से एक नए कंसेप्ट और एक नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा आज के सेशन में वो रहेगा हमारा काउंटिंग ऑफ जीरो। यानी काउंटिंग ऑफ जीरो पे हम लोग काम करेंगे और रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है, क्योंकि आपको ये जो क्लासेस मिलती हैं ये प्योर कंसेप्ट वाइज होती हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि बिल्कुल बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आज के इस सेशन में आप लोगों को मिलने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है? शून्य की संख्या, यानी कि काउंटिंग ऑफ जीरो, जो कि नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट होता है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस कंसेप्ट को अलग से समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा समय देना पड़ता है और आपका उस समय लेकर आपको चीज़ें ऐसे समझाई जाएंगी कि आप लोगों को कोई फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ प्योर कंसेप्ट पे आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों के 2 से 4 मिनट लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा कि काउंटिंग ऑफ जीरो क्या होता है, कैसे बनाई जाती है, और फिर उस पर ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चनों की बौछार करेंगे और सॉल्यूशन को 15 से 20 सेकंड के अंदर निकाल के आप लोगों को इसी सेशन में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के स्पेशल सेशन को, जिसमें कि हम काउंटिंग ऑफ जीरो की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ जीरो, तो काउंटिंग ऑफ जीरो से पहले अगर मैं आपको बोलता हूं फॉर्मेशन ऑफ जीरो, यानी कि भाई अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो कैसे बनती है पहले आप ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर पर इंटीजर में, तो सबसे पहला जीरो हमें 10 पे मिलेगा, फिर हम अगला जीरो 20 पे मिलेगा, फिर जीरो 30 पर मिलेगा, फिर हमें 40 पर मिलेगा, ऐसे हमें 90 पे मिलेगा, मतलब आगे हमें जीरो इस तरीके से मिलती जाएंगी। लेकिन अगर हम इन नंबरों पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें और इन नंबरों को अंडरस्टैंड करें, तो सर यहाँ पर जो 10 है ना वो 5 और 2 का मल्टीपल है ना। आप बात को समझना, 5 और 2 का मल्टीपल है। 20 जो है वो 5 और 4 का मल्टीपल है। 30 जो है वो 5 और 6 का मल्टीपल है। 40 जो है वो 5 और 8 का मल्टीपल है। और 90 जो है वो 5 और 18 का मल्टीपल है। अब आपने यहाँ पर एक चीज को समझा कि सर सारे के सारे नंबर में अगर हम एक कॉमन चीज को देखें तो जो कॉमन वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कॉमन वैल्यू आ रही है 5, यानी कि सभी में 5 तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। यानी कि काउंटिंग ऑफ जीरो के लिए आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि जब भी आप जीरो बनाते हैं तो उसमें 5 को अगर हम बात करते हैं तो किताबों में लिखा होता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2, 4, 6, 8 क्या होते हैं? एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या होती है। अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिल जाती है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर अपनी रखना चाहूंगा, जिससे कि आप लोगों को, जैसा मैंने प्रॉमिस किया, जैसे मैंने वादा किया आप लोगों को, कि इस वीडियो में आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो 10-15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, ताकि एग्जाम में भी इतना ही समय आप लोगों को लगे। देखो भाई, अगर हम 2 की बात करें, 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, लेकिन अगर मैं 6 को देखता हूं तो सर 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल है, जिसमें अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर सिर्फ 2 ही है। 8 में अगर हम बात करें तो सॉरी 2 गुणा 4 है, लेकिन 18 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 2 गुणा में 9 है। तो आपको यहाँ पर एक समझ में आनी चाहिए कि सर यहाँ पर अगर हम जीरो की बात करें, जैसे अगर हम देखें तो जो 30 बना है वो 30 के लिए जो जीरो बन रही है ना, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, लेकिन जो जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो 2 है, क्योंकि जब 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो बनेगा। सिर्फ 3 तो जो है ना उस नंबर की संख्या को बढ़ा रहा है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 15 हो गया तो जीरो तो नहीं मिले, लेकिन जैसे ही 2 से गुणा करा 30 बन गया। यहां देखो 90 जो है वो 18 गुणा में 5 है, तो 18 में 9 और 2 है, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो जीरो बनी होगी। तो दोस्तों आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि सर इवन नंबर को ना लिखते हुए क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि सर जब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगी? आप बोलेंगे बिल्कुल बात तो एक ही है, क्योंकि इवन नंबर भी 2 ही होता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सर यहां पर जो 6 है उस 6 में 2 भी है और 3 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम जीरो काउंट करेंगे ना तो हम ये देखेंगे 5 और 2 के पेयर, बस यहां से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, 5 और 2 के पेयर देखने हैं। तो 5 और 2 के पेयर में आपको पेयर, यानी कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो जितने 5 हैं उतने ही 2 होंगे। जैसे वालों यहां पर 5 1 है और 1 ही 2 है, तो 5 गुणा में 10 कितनी जीरो बनी? 1 जीरो बनी, क्योंकि यहां पर कितने पेयर बने? एक ही तो पेयर बन रहा है 5 और 2 का। अब अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 ही है, तो यहां कितने पेयर बनेंगे? आप बोलेंगे सर 2 और 5 का यहां पर एक ही पेयर बनेगा। क्या बनेगा? एक ही पेयर बनेगा। और अगर एक ही पेयर बनेगा तो एक ही जीरो बनेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है,
और ये 5 होता है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 40 में एक ही तो जीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वो बात ये थी कि सर कभी भी अगर आपको जीरो काउंट करनी है तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि कितने वहां पर 5 है और कितने वहां पर 2 हैं। जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, और जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का मिलाव ही, उनका मल्टीप्लीकेशन ही आपको जीरो बना के देगा। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हालांकि उनको मैथ्स उनका वीक है या बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत आराम से चीजों को समझेंगे तो आपको मेरी क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस पर मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, जिसमें कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताना कि क्लास पूरी देखने के बाद आपको कितना बेटर फील हो रहा है। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस और भी चाहते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट की वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन दिल खोल के आप लोगों के लिए ओपन है, दिल खोल के कमेंट करिएगा। उस कमेंट को पढ़ने के बाद हम और चीजों को इंप्रूव करेंगे। आपने देखा सर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, तो यहां कितने पेयर बन सकते हैं? आप बोलेंगे सर यहां पर 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। अगर 2 पेयर बनेंगे तो भाई जीरो भी कितनी बनेंगी? 2 ही तो जीरो बनेगी। तो इस पहले से सुंदर से और प्यारे से और आसान से क्वेश्चन का आंसर कितना था? 2 जीरो बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, और जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। तो 5 कितनी बार है? 2 बार, और 2 कितनी बार है? 6 बार। तो 2 ही तो पेयर बनेंगे, 5 की पावर 2 और यहां से 2 की पावर 2, उनके पेयर बन जाएंगे, और जितने पेयर बनते हैं वही हमारी जीरो बन जाती है। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते ही बता दोगे। आप यहां बताएंगे 5 की पावर 9 और 2 की पावर 5, तो सर यहां 5 जीरो बनेंगे क्योंकि 5 पेयर बनेंगे। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। ये आपके पेपर एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि जो 2 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, वो मैंने खुद से डिजाइन किए थे ताकि मैं अपनी बात आप लोगों तक रख सकूं। 5 की पावर 555 और 2 की पावर 222, तो पेयर कितने बन रहे हैं? आप बोलेंगे सर 555 और 222 में जो पेयर बनेंगे वो 222 पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? 222 पेयर बनेंगे, और 222 पेयर बनेंगे मतलब 222 ही जीरो बनेंगी, है ना भाई? जितने 5 है उतने ही 2, जितने 2 हैं उतने ही 5, तो कहानी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को आप आराम से कर पाएंगे। कई बार होता क्या कि 5 और 2 डायरेक्ट नहीं दिखते, छुपे हुए होते हैं, तो जो छुपी हुई चीज है उसको बाहर निकालने का काम थोड़ा सा हमारा रहेगा। जैसे 55 है, सर इस 55 में 5 होगा हमारा, है ना? 5 की पावर 11 मिल जाएगी। वैसे तो 55 को अगर आप लिखना चाहें तो 5 गुणा में 11 और इसकी पावर 11, तो 5 की पावर 11 और 11 की पावर 11। लेकिन जब हम जीरो काउंट करते हैं, जब हम शून्य की संख्याओं को निकालते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 5 की पावर और 2 की पावर देखनी होती है। इसलिए मैंने यहां से 5 की पावर 11 उठा ली और यहां से 2 की पावर 33 उठा ली। बात समझ में आ गई है? क्योंकि 11 कोई काम थोड़ा ना करेगा जीरो बनाने के लिए, हमें तो सिर्फ जीरो काउंट करनी है। तो आप बोलेंगे 5 की पावर 11 होगी, 2 की पावर 33 होगी। सर 5 की पावर 11 होगी, 2 की पावर 33 होगी, तो 11 यहां पर क्या बन जाएंगे? जोड़े। जोड़े का मतलब होता है पेयर, और जितने पेयर बनते हैं उतनी जीरो बन जाती है। तो इस प्रोसेस में आपके पास 11 जीरो बन जाएंगी। यानी कि यहां पर 5 की पावर 11 को जब 2 की पावर 23 से गुणा करें, 22 की पावर 23 से गुणा करें, 33 से गुणा करेंगे, तो आपको 11 यहां पर जीरो मिलेंगी। तो अभी तक मैंने जो एग्जांपल रखे थे उसमें 5 और 2 आपको डायरेक्ट दिख रहे थे, लेकिन अब थोड़े से दिमाग में चीजों को समझने वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं रखना चालू करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ जो है ना बिल्कुल एकदम जो है ना एकदम ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा क्लास के अंदर। आप क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर में अलग अलग शक्ल बदल के आता है। जैसे ये देखा है 3 की पावर 123, 122, 122, 122 और 121, 2 की पावर 121, 120 और 119। इन संख्याओं को गुणा करने पर कितनी जीरो बनेगी आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना, फिर जो ऑप्शन आएगा फिर हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से आप इस तरीके से भी वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गोल है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और आपके सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी निकलने चाहिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहां से अगर मैं 3 की पावर 121 कॉमन निकालता हूं, मिनिमम पावर कॉमन निकाली, 123 की जगह 3 की पावर 2 रह जाएगा, यहां पर 3 की पावर 1 रह जाएगा और इधर रह गया 1। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, यहां से मिनिमम पावर निकालेंगे तो 2 की पावर 119 मिनिमम आ जाएगी। जब 2 की पावर 119 मिनिमम आ जाएगी तो यहां पर 2 की पावर 2 आ जाएगा, यहां 2 की पावर 1 आ जाएगा और यहां पर 1 बचेगा। बात समझ में आ गई है? अब देखो कहानी क्या है।
सर 3 की पावर 121, अब देखो ये कितना होगा, 3 3 9, और 9 में से -3 -1 -4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ 2 की पावर 119 है, और यहां सॉल्व करेंगे सर 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप इस बात को ध्यान से देखेंगे और एकदम आप लोगों का आंसर जो है यहां से आ चुका है, अगर आप देख भी पा रहे होंगे। मतलब ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ था, इसका एक्चुअल में मल्टीप्लाई के अंदर जो मीनिंग था वो आपके सामने था, 3 की पावर 121, 5 और 2 की पावर 119 गुणा में 1। बात समझ में आ गई है। अब देखो भाई, आप ये बोलेंगे सर यहां पर 5 कितना है, एक बार, 5 कितनी बार है, एक बार, और 2 कितनी बार है, 119 बार, क्योंकि जीरो बनाने के लिए ना तो ये काम आएगा और ये एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम पेयर कितने बनेंगे, आप बोलेंगे सर एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। अगर एक पेयर बनेगा तो इसमें जो आंसर बनेगा वो 1 0 बनेगी। बोलो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान और बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों मुझे जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से चीज़ें लेके आऊँगा। और ये छोटी छोटी जो क्लासेस होती हैं ना, ये अपने आप में आपके कंसेप्ट को बहुत जल्दी भी कवर करती हैं और आपके टाइम को यूटिलाइज भी करते हैं हम लोग, ठीक है, कि आपका कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें दे सके। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन का डाटा चेंज है लेकिन शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही सी है ना। तो बस आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। वीडियो को एक बार ईमानदारी से पॉज कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना कि इसका आंसर इतने सेकंड में आ गया था। क्योंकि देखो, मैं जब समझाऊंगा तो मैं तो पूरी तरीके से चीजों को समझाऊंगा ना आपको। मिनिमम पावर कंसेप्ट होता है कि मिनिमम पावर 8 की पावर 251 कॉमन निकाल ली तो यहां बचेगा 8 की पावर 2, यहां बचेगा 8 की पावर 1 और इधर बच जाएगा सिंपल 1। इधर से मिनिमम पावर जो कॉमन आएगी वो आएगी 3 की पावर 219, 3 की पावर 219। तो यहां कितना बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 -1। ठीक है, यहां पर हो जाएगा सर 8 की पावर 251। इसको सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 8 और 1 9, 64 में से 9 जाएगा 55 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल सही बात है, 55 आ गया, मतलब 5 तो दिख गया, एक 5 तो आ ही गया। ठीक है, आगे देखो, 3 3 9 में से 4 जाएगा 5। अब आप यहां पर एक बात दिमाग लगा लेना, सर 55 जो है ना, 55 इसमें 11 गुणा 5 होता है ये, तो 1 5 तो मुझे यहां से मिल गया और 1 5 मुझे यहां से मिल गया, यानी इस पूरी की पूरी मल्टीप्लीकेशन में मुझे 2 5 मिल गए। अब जब मुझे 2 5 मिले तो 8 तो इवन नंबरों से भरा पड़ा है भाई, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 8 मतलब 251 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है। अगर 5 सिर्फ 2 बार है और इवन नंबर की तो संख्या भाई 251 है, मतलब ये तो ज्यादा ही। तो कितने पेयर बनेंगे मिनिमम, आप बोलेंगे सर 2 पेयर बनेंगे, है ना, क्योंकि 5 2 बार है। और प्यारे साथियों, अगर 2 पेयर हैं तो 2 ही तो जीरो बनेंगी, तो 2 जीरो है नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक वीडियो जो है वो 13-14 मिनट के आसपास हो चुका है और आप लोगों को मैंने जो काउंटिंग ऑफ जीरो के स्टार्टिंग में जो कहते हैं ना कि भाई हाथ पकड़ के चला के और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है बच्चों को, स्टेयर्स, है ना, 1-2 सीढ़ियां तो चढ़ ली हैं। अब आगे की सीढ़ी के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पे काम करेंगे और दिमाग लगाना है। कई बार क्या होता है कि सीरीज की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन जब आपके सामने मिलते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप इसमें 5 काउंट करें या आप 2 काउंट करें, क्योंकि आपको पता है कि 5 और 2 के पेयर ही जीरो बनाएंगे, 5 और 2 के पेयर ही क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। अगर 5 और 2 के पेयर जीरो बनाएंगे तो 5 10 25 40 50 55 65 125 100 और सिर्फ 80 है, यानी 5 की संख्या तो आपको भरी भरी दिख रही है। 5 में भी है, 10 में भी है, 25 में 2 बार आ जाएगा, 50 में 2 बार आ जाएगा, 125 में 3 बार आ जाएगा, 80 में भी 1 बार आ जाएगा, लेकिन 2 लिमिटेड दिख रहे हैं मुझे। तो अगर मैं स्मार्ट स्टूडेंट की तरह काम करूं तो मैं क्या काउंट करूंगा, इसमें मैं 2 काउंट करूंगा। अगर मैं 2 काउंट करूंगा तो इसमें तो 2 नहीं है, इसमें देखो 5 गुणा में 2 होता है, 25 में नहीं है, 40 का मतलब 8 गुणा में 5 होता है, 50 में मतलब 2 गुणा में 25 होता है। मैं लिख के दिखा रहा हूं, ना 55 में, ना 65 में, ना 25, इसमें 16 गुणा में 5 होता है। तो यहां से आप देखेंगे सर 2 की पावर 1 है, इसमें देखेंगे 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 1 है और 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, यानी कि जो लिमिटेड है ना वो 2 दिख रहे हैं इस पूरी सीरीज में। ये चीज डिसाइड करनी पड़ती है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो एग्जामिनर प्रेजेंस ऑफ टाइम में ये देखना चाह रहा है कि बच्चा कितना शार्प है और कितना उसके चीजों में कंसेप्ट की क्लियरिटी है।
तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए हम आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। आप बस पढ़ते रहिए विश्वास करके और चीजों को समझते जाइएगा। तो आपने बोला सर यहां पर 2 की पावर 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9, यानी 2 के कितने पावर है? 9 पावर है, यानी कि 9 पेयर बनेंगे यहां पर। अब आप बोलेंगे सर 5 कैसे काउंट करेंगे? तो भाई 5 तो इधर भी है इधर भी है, 5 तो ज्यादा बार मिलने ही मिलने हैं ना। आप 5 भी काउंट करके देखना, वो 9 से ज्यादा बार ही आएंगे क्योंकि सीरीज में दिख भी रहा है। तो 9 बार है, यानी कि जो क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना बनेगा? 9। ठीक है भाई, क्योंकि 5 यहां पर ज्यादा है और 2 सिर्फ कितनी बार है? 9 बार है, 9 पेयर बनेंगे। तो 9 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। थोड़ा सा लगाना एकदम बिल्कुल ट्विस्ट सा आया, मजा आया। देखो जो आप लोग पहले, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा, हमारा कोई साथी, हमारा कोई छोटा भाई बहन अगर ऐसा है कि जिन्होंने काउंटिंग ऑफ जीरो के क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो जैसे आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं ना, वीडियो को पॉज कर लो, तुरंत एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आपको हमारी सॉल्यूशन की अहमियत का पता लगेगा असली में कि कहानी क्या चल रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार ये रहा, फटाफट से देखे जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहता हूं। ठीक है, आप ये बोलेंगे सर यहां पर लिखा है 1, यहां पर 3, यहां 5, तो 1 3 5 और ये गुणा में 99 और गुणा में 100 अलग से लिखा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा, सर देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहां पर, अगर ये ब्रैकेट लिखा हुआ है तो 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 99, मतलब ये जो पूरी सीरीज है ये ऑड नंबर की सीरीज है, ये ऑड नंबर की सीरीज है। और अगर ये ऑड नंबर की सीरीज है तो इसका मतलब यहां तो जीरो बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का पेयर है वो जीरो बनाता है। ठीक है, इसमें 5 भी है, 25 भी है, 35 भी है, 95 भी है, कुछ भी है, लेकिन 2 तो नहीं है ना, इवन नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि ऑड नंबर की संख्या। तो यहां तक तो आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगी, लेकिन इस 100 की वजह से, 100 में क्या होता है? 100 का मतलब होता है 25 गुणा 4, और 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। यानी इस पूरी सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें तो इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं? सर इवन नंबर आ रहे हैं ओनली 2 बार। इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं? इवन नंबर आ रहे हैं 2 बार, तो 2 पेयर बनेंगे ना। अगर ये 100 यहां पर नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, अगर यहां पर आपके पास मान लो कि 2, यहां पर 100 नहीं होता और 1 से लेकर 99 तक की संख्या गुणा करने पर कितनी जीरो बनती? तो आप बोलते 0 जीरो, क्योंकि उसमें एक भी इवन नंबर वहां पर नहीं है। लेकिन 100 गुणा होते ही इसमें इवन नंबर कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए, और 2 पेयर बन जाएंगे। तो 2 पेयर बनते ही आपके क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी आई थिंक सभी हमारे सीरियस एस्पिरेंट्स को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक जो है, जो हमारे दिल की बात है वो आप तक पहुंच पा रही होगी। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर बोलना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, दिल खोल के कमेंट करना। जितना दिल खोल के कमेंट करेंगे उतना ही दिल खोल के क्वेश्चन जो है और आपके आने वाले सेशंस में बनाए जाएंगे। आगे बढ़ाता हूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को सीरीज की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि ये जो सेशन रहेगा बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश ऐसी जो है मैंने प्लानिंग की है, और ऐसा मेरा उद्देश्य है इन क्लासेस को आप लोगों को प्रोवाइड करने का पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से, ताकि आपको मैक्सिमम और गुड क्वालिटी जो क्वेश्चंस हैं और गुड क्वालिटी एजुकेशन जो एक्चुअल में आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल सके। ठीक है, एक बात जो मेरा डायलॉग हमेशा से रहता है, आई डोंट टीच व्हाट यू वांट। ठीक है, बात को समझना, बहुत गहराई वाली बात है। आई डोंट टीच व्हाट यू वांट, आई ओनली टीच व्हाट यू नीड। मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आप चाहते हैं, मैं वही पढ़ाऊंगा जिसकी आपको आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे कई जगह ऐसा भी होता है कि आपको खुश करने के लिए चीजें पढ़ाई जाती है, तो हम आपको खुश करेंगे वो क्वेश्चन करा के जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो लिखा लेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जैसे मान लो कोई सीरीज की प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक बार मुझे बताइए, 1 से लेकर 10 तक की गुणा को हम 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 क्रम गुणज भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या को गुणा करिए और गुणा करने पर इसमें कितनी जीरो बनेंगी, तो आप बोलेंगे ये तो आसान है, हम तो कर लेंगे। 5 1 ये रहा और 1 5 इसमें है। अब बात को समझना, असली कहानी काउंटिंग ऑफ जीरो की यहीं से स्टार्ट होगी, और यहां से मैं कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपको इस सेशन में प्रोवाइड करने वाला हूं। आपने बोला सर 5 यहां पर एक बार है, 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, सर 2 5 आ गए, 2 5 आ गए मतलब 2 जीरो बनेंगी, क्योंकि 2 जो है ना 2 वो तो आपको यहां पर 2 में भी दिख रहा है, 4 में भी दिख रहा है, 6 में भी दिख रहा है, 8 में भी दिख रहा है, 10 में भी, तो 2 तो आपको ज्यादा बार मिलेंगे।
मिनिमम जो होंगे वो 5 होंगे। अब आप मेरी बात को समझना, देखो जो काउंटिंग ऑफ जीरो होता है ना, उसमें जब भी आपके पास सीरीज वाली प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब भी आपके पास फैक्टोरियल की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जो लिमिटेड वैल्यू होंगी ना, जो लिमिटेड होगा वो हमेशा 5 होगा। लिमिटेड हमेशा क्या होगा? 5 होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आपको पता है कि फैक्टोरियल चलता है, तो 5 जो है ना वो 5 5 के गैप पर आएगा। जैसे पहले आएगा 5 पर, फिर आएगा 10 पर, फिर आएगा 15 पर, फिर 20 पर। लेकिन 2 जो है ना वो 2 पे भी आएगा, 4 पे भी, 6 पे भी, 8 पे भी, 10 पे भी, 12, हर एक नंबर छोड़कर एक नंबर पर आएगा, है ना। हर एक ऑल्टरनेट नंबर पर आपको मिलेगा जब क्रम गुणज की आपको प्रॉब्लम समस्या एग्जाम में दी जाएंगी। तो जब भी आपके पास क्रम गुणज आए, फैक्टोरियल आए, तो हम हमेशा क्या काउंट करेंगे? 5 काउंट करेंगे, क्योंकि 5 ही लिमिटेड होंगे। ठीक है, चलो एक बात तो ये समझ में आ गई। अब आपने बोला सर 2 काउंट करते हैं, तो 2 कितनी बार है? 1 ये रहा। 4 में कितनी बार होगा? अच्छा अलग कलर से लिखते हैं ना भाई, डिजिटल बोर्ड है तो इस्तेमाल करेंगे बढ़िया तरीके से। 2 कितनी बार है? यहां पर 1 बार। 4 कितनी बार? 4 में कितनी बार आएगा? 2 बार। 6 में 2 कितनी बार आएगा? 1 बार। 8 में कितनी बार आएगा? 3 बार। और 10 में कितनी बार आया था? 1 बार। तो आप 2 काउंट करेंगे ना, 1 और 2 3, 4 और 3 7 और 1 8। तो 2 कितनी बार आ रहा था? 2 आ रहा था। कितने टाइम्स आ रहा था? 8 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा था? 2 बार आ रहा था। इसलिए तो 2 जीरो बन रही है यहां पर। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आई थिंक, मुझे लग रहा है सभी लोगों को। तो 5 कितनी बार आया? 5 आया था 2 बार। 5 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। और 2 कितनी बार आया? 8 टाइम्स। तो 2 ही जीरो बनेंगी, क्योंकि लिमिटेड क्या है? 5 है। अब आपको एक अलग तरीका बताते हैं, क्योंकि देखो पता है क्या है, पेपर में जब लंबी फैक्टोरियल आएंगे, जैसे 100 आ गया, 500 आ गया, तो वहां तो भाई 2 और 5 ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई, जब भी किसी क्रम गुणज यानी कि फैक्टोरियल में आपको किसी संख्या का पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लो आपको 10 का पता लगाना है, सॉरी आपको पता लगाना है 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल में 5 का। तो 10 फैक्टोरियल है ना ये, जिस संख्या का पता लगाना है ना उस संख्या से भाग कर दो। 5 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 2। अभी जो 2 आ गया, ये 2 आगे 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। अगर 2 5 जो है आगे 2, जो 2 है आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। जैसा कि आप लोगों ने काउंट किया था कि 1 बार ये रहा, 1 बार ये रहा। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। 2 कितनी बार आ रहा था? 8 बार आ रहा था ना। 2 को काउंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर इस 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। फिर 5 को आप फिर 2 से भाग कर सकते हो। इंटीजर लेने, इंटीजर लेने, कंप्लीट वैल्यू लेनी है, डेसिमल वगैरह पे काम नहीं करना। 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर जो आएगा कोई मतलब नहीं है रिमाइंडर से, ठीक है, रिमाइंडर को जाने दो, ठीक है, जो नंबर आ रहा है उसे आने दो, ठीक है। 2 को लोगे, इस 2 को फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2। अब आपने देखा सर 1 जो है ना वो आगे डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहां पर 10 को 5 से भाग करा तो 2 आया, 2 आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, स्टॉप कर दिया हमने। इसी तरीके से यहां पर स्टॉप कर दो। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो भाई 2 कितनी बार आ रहा है? 8 बार। तो किसी भी संख्या को पता लगाने का तरीका आपके पास ये होता है, ठीक है। ये भी एक प्यारा सा कंसेप्ट है जो आगे हमारा यूज होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी फैक्टोरियल में जब आपको काउंट करने होते हैं तो लिमिटेड हमेशा 5 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 5 5 5 के गैप पर आते हैं, और इवन नंबर तो हर एक नंबर छोड़कर आता है। फिर भी मैंने समझा दिया कि अगर किसी नंबर की संख्या आपको निकालनी है तो आप उसी नंबर से डिवाइड करके तब तक डिवाइड करो जब तक वो डिविजिबिलिटी स्टॉप ना हो जाए। ओके, आगे बढ़ूं भाई, इजाजत है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मतलब सीरीज का रख रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब देखो हिंदी मीडियम वाले ये मत बोलना हिंदी में नहीं लिखा, इतनी तो हिंदी आनी चाहिए, एसएससी वाले बच्चे हो आप, ठीक है। आपको शून्य की संख्या बतानी है 100 फैक्टोरियल में, 100 क्रम गुणज में। तो सर 100 फैक्टोरियल में मुझे पता है कि जो लिमिटेड होंगे वो 5 होंगे, है ना। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया है। हम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं इन सेशंस के जरिए, ठीक है। तो हमने बोला सर 100 फैक्टोरियल था, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 लिमिटेड होंगे, कितना आ जाएगा? 20। सर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब 4 आगे डिवाइड नहीं होगा तो कितने आ गए? 24 टाइम्स। यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जो 5 आएंगे वो कितनी बार आएंगे? 24 बार आएंगे। और अगर दोस्तों 24 बार आएंगे तो क्या 24 जीरो आंसर होना नहीं चाहिए क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तो सच में आपने जो बोला था
कि 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे खत्म, तो ये तो 10 सेकंड में हो रहा है बिल्कुल। यस और नो बताइएगा। ठीक है, तो जो वादा किया है वो निभाएंगे। ठीक है, गाना हम यहां पर नहीं गाएंगे। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखो जैसे जैसे आपके साथ एक रिलेशन बनता जाएगा ना स्टूडेंट्स का और फैकल्टी टीचर का, है ना, आप बड़े भाई भी बोल सकते हैं हमें। ठीक है, तो आपके साथ जो है ना फेमिलियर और हो जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर आपके साथ लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे, लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आप चलते रहिए, बस पढ़ते रहिए, हमारा जो टारगेट है उस चीज पे आप लोग आते रहिए। 1 से लेकर 500 तक की संख्या गुणा करने पर आपको कितनी जीरो मिलेंगी आपको बताना है। अब देखो दो तरीके से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन रख सकता है। 1 से लेकर 500 तक की संख्या को बोल सकता है, या फिर आपको बोल सकता है कि 500 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे ये आपको बताना है ना। बात तो एक ही है, कैसे भी कर सकता है। आपको अच्छे से पता है कि सब किसी भी फैक्टोरियल में जो लिमिटेड होते हैं वो 5 होते हैं, क्योंकि 5 5 के गैप पर आते हैं वो। तो 500 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। क्यों कर रहे हैं 5 से भाग, क्योंकि 5 लिमिटेड होते हैं। सर ये हो जाएगा 100। सर 100 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। सर 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4। तो जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आप इन चीजों को नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। कैसे, 500 को 5 से डिवाइड किया 100, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, बस 4 है तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, 124 आंसर आ जाएगा। लिखना चाहो तो यहां लिख लो भाई, मैंने तो आपको समझा दिया कि हमारे मन की बात क्या कहना चाहती है। तो 124 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो इस तरीके से काम करते चलिए, आगे बढ़ाते हैं। आपके पास 1 से लेकर 1000 तक की संख्या का गुणा आप जल्दी से बता सकते हैं, मुझे फटाफट से बताइए, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सामने है, ओपन है, फटाफट से बताएंगे। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल एकदम हल्का हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 200, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे सर 40, सर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, सर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब डिवाइड नहीं होगा, 249 आ गया जी। आप बोलोगे सर अब ये क्वेश्चन अगर दिख गए ना पेपर में, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी इनको, यस और नो। ठीक है भाई, 249 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने, जो बच्चे सीरियस हैं और जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेशन देख रहे हैं, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। चलो फिर भी आ गया है तो देख लेते हैं। आपको जीरो बतानी है 1 3 5 7 9, आगे 9 भी होगा, फिर 99 भी आ गया। अब देखो वो होता है ना कि जब कोई बच्चा क्रीम, कहता क्रीम स्टूडेंट चाहिए भाई एसएससी में, क्रीम का मतलब बहुत शार्प माइंडेड चाहिए, तो वो इंस्पेक्टर लग जाते हैं। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ टाइम में वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या उनका माइंड लेवल काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी उस चीज को चेक करने के लिए है। 1 3 5 7 9 ये पूरे के पूरे नंबर में इवन नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि इवन नंबर एब्सेंट है। इवन नंबर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ऑड नंबर की है। अगर भाई किसी भी संख्या में इवन नंबर है ही नहीं तो जीरो तो बनेंगी ही नहीं ना। कहाँ है आंसर, जीरो, डी ऑप्शन। इवन नंबर है ही नहीं भाई, 5 अकेला क्या करेगा, 15 अकेला क्या करेगा, 99 अकेला क्या करेगा, 95 अकेला क्या करेगा, 85 अकेला क्या करेगा। जब इवन नंबर होंगे ही नहीं तो कुछ नहीं करेगा, जीरो लगा दो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा समझेंगे, मैं सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं अगर आपको कोई वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कमेंट ना आए कि सर ऐसा क्वेश्चन ना हो नहीं पाया, है ना। आपको बस ये आए कि हाँ सर मतलब मजा आ गया, सच में आपको पता लगेगा कि मेहनत की गई है सेशन के पीछे और क्वेश्चन उसी हिसाब से अरेंज किए गए हैं। देखो भाई 2 4 6 8 10। अब छोटी सी बात मुझे बताइएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक हो, मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 तो लिख ही सकते हो। अब बोलोगे सर इतना भी वीक नहीं है कि मतलब आप इतना हलवा दे रहे हो। बेटा मैं समझाता हूं, देखो क्या है। जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 4 6 8, यहां भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 कितनी बार आएगा। आप देखो ध्यान से, सर इस 2 को लिख सकते हो 2 गुणा में 1, इसको लिख सकते हो 2 गुणा में 2, इस 6 को लिख सकते हो 2 गुणा में 3, इस 8 को लिख सकते हो 2 गुणा में 4, इस 250 को लिख सकते हो 2 गुणा में 125। यस और नो। अब देखो जरा ध्यान से, सर ये 1 2 3 4 5 ये तो मल्टीप्लाई में चलता जाएगा ना, 1 2 3,
इस तरीके से 125 तक तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा भाई, सब मल्टीप्लाई में है ना। आप ध्यान से समझना, आपने बोला सर आपने ये 1 2 3 4 और 125 को सबको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो सब मल्टीप्लाई में, ये भी 2 है, 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 कितनी बार आएगा 2? आप बोलेंगे 125 बार आएगा। कैसे सर? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, डॉट 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 125 तक है। तो क्या मैं बाहर यहां पर 2 की पावर 125 लिख सकता हूं? बोलो। अब ये मत बोलना कॉमन निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 4 बार था तो 2 की पावर 4 हो गया। 2 यहां पर कितनी बार था? 25 बार था, तो सर 125 बार था तो 125 लिख लिया। अब आप देखेंगे कि सर ये वाली कहानी तो वही बन चुकी है जिसकी हमें जरूरत है। ये फैक्टोरियल बन चुका है सर, 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 125, ये फैक्टोरियल बन चुका है। यानी कि 125 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर 5 को सर फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। 25 और 5 31। बाहर 2 की पावर 125 था, मतलब 2 यहां पर भी भरे हुए हैं, भरे हुए का मतलब बहुत ज्यादा है, और यहां भी 2 2 2 हैं, तो लिमिटेड क्या होंगे? 5, इसलिए 5 काउंट किया। 5 कितनी बार आ रहा था? 31 बार आ रहा था। अगर 31 बार आ रहा था तो क्या आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए क्या? बोलो। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि काउंटिंग ऑफ जीरो का कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो कभी भी कोई मल्टीप्लिकेशन की सीरीज आपके पास आएगी, अब आपको शॉर्टकट बता देते हैं करना क्या है। शॉर्टकट ये है कि सर इस संख्या को इससे डिवाइड कर दो। इतना लंबा डिवाइड मत जा भाई, इसको इससे डिवाइड कर दो। 2 को इससे भाग करो, कितना आएगा? 125। अगर 125 आ गया तो डायरेक्ट 2 की पावर 125 यहां लिख के 1 2 3 4 125 तक ले जाइए। यही कहानी आपको समझानी थी, क्योंकि हमारा काम है आपको बेस्ट सॉल्यूशन देके बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाना। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, समय वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 10 20 30 1000 तक है, तो ये जो सीरीज है ये 10 के मल्टीपल की है। ये जो सीरीज है ये 10 के मल्टीपल की है। अगर ये 10 के मल्टीपल की सीरीज है तो 10 को इससे भाग करेंगे, कितना आएगा? 1000 100 सॉरी कितना आएगा? 100 आएगा। तो 10 की पावर 100 यहां लिख लूं, अभी जो लिखा था। फिर क्या रह जाएगा? 1 2 3 और कहां तक? 100 तक। मतलब ये वाला तो फैक्टोरियल मिल गया। और 10 की पावर 100 क्यों आया? क्योंकि इसको इससे भाग करा, बिल्कुल वही सेम चीज। आप वही कर सकते हो, 10 गुणा में 1 10 गुणा में 2 10 गुणा में 3 10 गुणा में 100। तो 10 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। 100 बार बाहर लिख दिया। ऑलराइट, चलो बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर 100 1 से लेकर 100 तक की संख्या में अगर हम 5 काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा? 20। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। तो कितना आ गया? 24 टाइम्स। 24 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 24। और एक क्रॉस क्यों लगा दिया सर? क्योंकि दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी अलग है, यही तो समझाना है। देखो यहां पर कहानी क्या थी ना, यहां 10 बाहर आया है, स्पेशल केस है। 10 की पावर 1 का मतलब 1 जीरो, 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो, 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, 10 की पावर 100 का मतलब 100 जीरो। तो 100 जीरो यहां से मिलेंगी और 24 जीरो अंदर से मिलेंगी। बोलो 100 जीरो बाहर, क्योंकि 10 की पावर 100 है, 100 जीरो यहां से, और 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 24 बार जीरो मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर 124 बनेगा। यही तो है इस क्वेश्चन की बिल्कुल खूबसूरती। इसीलिए जब भी 10 की पावर बाहर निकलेगी, आंख खोलकर चील की निगाहों से इस चीज को देख लेना। पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर था, 2 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 की पावर से फर्क ही फर्क पड़ने वाला है। तो यह गलती होती है, इसलिए एग्जामिनर ऑप्शन बना के आप लोगों को पेपर में देता है। चलो भाई, थंबनेल पे आप लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन है ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं और दूंगा और फिर सेशन को आज के टाइम पे, आज की क्लास के लिए नमस्ते कहेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। अब देखो अगर हम बात करेंगे सर 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, फिर 10 की पावर 10 होगा, फिर 15 की पावर 15 होगा। बात को समझना, ठीक है। इस तरीके से 45 की पावर 45 होगा। यस और नो? क्योंकि मैं 5 5 वाली टर्म को उठा रहा हूं, क्योंकि दो तो इसमें ऑलरेडी ज्यादा ही होंगे, तो 5 वालों को उठा लो। अब जब 5 को उठाओगे ना सर, 5 की पावर 5 का मतलब 5 तो यहां पर मिलेंगे, 10 यहां पर मिलेंगे, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 अप टू 45, है ना। यहां तक सम करना है।
भाई 5 की पावर 5 मतलब 5 बार 5 है यहाँ पर, 10 की पावर 10 में मतलब 5 10 बार है यहाँ पर। तो ऐसे पहले यहाँ से काउंट कर लो। तो आपने बोला सर 5 10 15 में 5 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 1 + 2 + 3 अप टू 9। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और नेचुरल नंबर का जो सम होता है, प्राकृत संख्या का जो सम होता है वो होता है n+1 / 2, सभी को पता है। तो यहां लिख लिया 5, n कितना है 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2, 2 से काटोगे 5 पर, 5 पंजे 25, 25 गुणा में 9 225 आ गया। तो आप बोलेंगे सर 225 जीरो बन चुकी है, ऑप्शन में 225 लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत होगा। आप बोलोगे कमाल का बंदा है भाई, हर बार क्वेश्चन निकाल रहा है आंसर और गलत कर दे रहा है। ठीक है, समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, 225 जीरो मिनिमम मिलेंगी। अब मेरी बात को समझना। ठीक है, असली कहानी क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, यही तो समझाना है आप लोगों को। तभी तो जो थंबनेल पे क्वेश्चन रखा हुआ था ये वाला, ये होमवर्क रखा हुआ है, तभी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाओगे आप लोग। कैसे करोगे देखो ध्यान से। सर 5 10 15, लेकिन जो 25 आएगा ना 25, उस 25 में ये 5 गुणा में 5 है, मतलब 25 यहां पर जो है ना 5, इसमें एक्स्ट्रा 5 मिल रहा है आपको। तो 25 में जो एक्स्ट्रा 5 मिल रहा है उसमें 25 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों सर 25 का मतलब 5 गुणा में 5 होगा, तो इसकी पावर भी 25, इसकी पावर भी 25, इसकी पावर भी 25, इसकी पावर भी 25। एक 25 तो इसके अंदर आ चुका है, तो एक 25 एक्स्ट्रा रह जाएगा, अलग से ऐड करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, बात समझ में आई? तो इस 225 में ये एक्स्ट्रा 25 ऐड करना पड़ेगा। तो 225 में जो एक्स्ट्रा 25 है ना, अब जाके सही उत्तर बनेगा 250, और यही तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 25 जो था, आपने बोला सर यहां 25 लिख दिया हमने, 5 काउंट किया है ना, तो इसमें 5 की पावर 25 था वो तो काउंट कर दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 की पावर 25 था उसको अलग से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना। और इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं आप लोगों को, कि जहां जहां पर 5 एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे उनको लास्ट में ऐड कर देना, तब जाके इसका करेक्ट आंसर आएगा। और अगर नहीं आता है तो एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और काउंटिंग ऑफ जीरो का कंसेप्ट जो है वो 30 35 40 मिनट के अंदर मैंने कोशिश की थी कि आपको समझाया जाएगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा काउंटिंग ऑफ जीरो का कंसेप्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप लोगों को मिल गया होगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय बाय।